अपने अनुग्रह से तूने भरा, मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद, मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। हो खुदावन मेरे, हो धन्यवाद, हो प्रभु यीशु, हो धन्यवाद। हर एक आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, हर एक चीज के लिए धन्यवाद देते हैं, ये बहुतायत का जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु क्या ही अनुग्रह से अनुग्रह किया है पिता, धन्यवाद देते हैं। आपकी प्यारी बेटी को आपने चुना है पिता, आज धन्यवाद देते हैं। उनके द्वारा जो प्रभु आज आप हमसे बातें करने वाले हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी बेटी को समर्पित करते हुए प्रभु आपकी उपस्थिति में ले चलाए हैं प्रभु, और आज का मीटिंग प्रभु शुरू से लेकर अंत तक हर एक चीज से हम आशीष को पाए पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का मीटिंग हाँ प्रभु आपकी अगुवाई से होते हुए एक 100% सक्सेसफुल मीटिंग हुआ है पिता, धन्यवाद देते हैं। आज की मीटिंग में पिता आपकी केवल आपकी ही महिमा हुई है पिता, धन्यवाद देते हैं। आज की मीटिंग में प्रभु आप अपनी इच्छा को प्रभु अपनी बेटी के द्वारा प्रकाश किया है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हर एक को समझ की आत्मा में प्रभु आपने नवाजा है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। अंत में हम सबको समर्पित होते हुए प्रभु आपने सारे प्रार्थना को सुना और प्रभु उत्तर दिया, धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए मेरे प्यारो, प्रभु ने आज का आराधना को कबूला है, धन्यवाद देते हैं एक ऊंचे ताली के साथ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने वीडियो को थोड़ा ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा। और आइए आज हम सब जानते हैं हमारी शिलो माता, हमारी मम्मी, हमारी बिस्मिता सिस्टर, वो हमारे बीच में है। आज प्रभु उनके द्वारा अपनी महिमा लेना चाहते हैं और वो हमारे बीच में है। आइए एक ऊंचे ताली के साथ हम उनको स्वागत करें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपना वीडियो को ऑन करें। We welcome you, sister, in the mighty name of Jesus Christ. आत्मा आपको जैसे अगुवाई करे उस रीति से आपको लेके चलिए। हालेलुया। मेरी आवाज आ रही है? जी सिस्टर, क्लियर है। प्रभु के महानाम का मैं बहुत आज से धन्यवाद देती हूँ, आज का ये दिन के लिए, अवसर के लिए। हमारे सिलो परिवार को मैं धन्यवाद देती हूँ, विशेषकर पास्टर जी को धन्यवाद देती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म प्रभु के ओर से अगुवाई को सुनकर उन्होंने ये तैयार किया है, और ये प्लेटफॉर्म हम सब के लिए है कि हमारी जैसी बढ़ोतरी हो। तो ये प्लेटफॉर्म के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु के जन के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, साथ ही उनका भी धन्यवाद करती हूँ। आज सुबह ही सिस्टर मुझे फ़ोन किए और बोले, तो मैं मैं थोड़ा मतलब ये बोली कि मैं थोड़ा उसमें स्टडी कर रही हूँ सिस्टर बोल के। तो फिर वो बोले कि ठीक है, फिर देखते हैं। जब बोले तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो मैं फिर फ़ोन की और बोली कोई अगर नहीं बोलते हैं तो फिर बोलना सिस्टर बोल के। फिर वो बोले कि
फिर आप ले लो और किसी को नहीं बोलना है, कोई भी फ्री नहीं है बोल के। तो मैं हाँ बोली, लेकिन तब से लेकर अब तक पूरा मैं बिजी रह गई। हमारा 4 से 5 का प्रेयर खत्म होते होते फिर कुछ लोग आए, फिर उनको काउंसलिंग, उनके लिए प्रार्थना, ये सब होते पूरा फिर यहाँ पे आते हुए मुझे 7:25 हो गया 7:25 हो गया। और फिर उसके बाद मैं जुड़ गई। लेकिन फिर पवित्र आत्मा बोलता है कि बोलने वाला तो मैं हूँ। हालेलुया। और जब ये हम सुनते हैं तो मन में मतलब एक अजब सी साहस और ताकत आ जाता है। इसलिए मैं पवित्र आत्मा का धन्यवाद देती हूँ। 1 मिनट, बैटरी इसका खत्म हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उस दिन हाँ, हम कपल सेमिनार में एक विषय को लेकर मतलब प्रभु ने बात किया हम सबसे, और वही विषय को हम फिर से सुनेंगे बोल के सबका इच्छा है। मेरी भी इच्छा है कि वो विषय को फिर से मैं सुनूं और मैं उसको समझूं फिर से बोल के। तो आइए उसी से ही देखते हैं कि पवित्र आत्मा आज क्या हमसे बातें करना चाहते हैं, क्या क्या हमसे रिवील करना चाहते हैं। हम उन्हीं से ही सुनेंगे। Lord, I surrender myself unto your hand, Master. Hallelujah. राहतुनि बिशुक्फुम प्रभास्वरेनि जन्नाहतल्ला बराबसम। हाँ प्रभु जी, मैं अपने आप को और मेरे सारे भाई बहन को आपके हाथों में देती हूँ। हाँ पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करती हूँ प्रभु। आप आए, हम सबसे बातें करें, महिमा आपकी हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए देखते हैं यूहन्ना लिखित सुसमाचार, उसका चैप्टर 2। एक से हम पढ़ेंगे। एक से लेकर 10 तक, 10 नहीं 11 तक। सिस्टर थोड़ा पढ़ने में मदद करें। मुझे बोलिए सिस्टर। ओके, 1 मिनट प्लीज। लिखित सुसमाचार अध्याय 2 का शुरू से 2 का 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। 11। ओके, मैं पढ़ रही हूँ लूका लिखित सुसमाचार अध्याय यूहन्ना लिखित 2। सुसमाचार। लूका, यूहन्ना ओह यूहन्ना, ना मैं पढ़ दे रही हूँ, शायद सिस्टर की तरफ ना जा नहीं रहा है। हाँ, ओ 2 या का हाँ, आवाज थोड़ा सा हो रहा है। 1 से मैं पढ़ दे रही हूँ। यूहन्ना 2 का 1, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 2 पर्व 1 पदरू 1 पदରୁ 11 पद पर्यंत। आज्ञा 1 पदरू 11 पद पर्यंत, 1 से 11 तक। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाख रस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाख रस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। मोटर बंद कर, मोटर बंद कर।
अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे यूहन्ना में हम देखते हैं, यूहन्ना जो रिवील किए हैं कि यीशु मसीह ही वचन है, जो शुरू से ही थे और जो अभी हैं, और वो हमको भी वही बनाना चाहते हैं। हालेलुया। और बहुत सारे ऐसे विषय यूहन्ना लिखे हुए हैं जो अन्य सुसमाचार में नहीं हम पाते हैं। तो ये एक विषय, ये गलील का काना नगर में ये एक मैरिज सेरेमनी था, ये विषय भी यूहन्ना ने लिखा है। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु भी इनवाइटेड थे, तो इनका बपतिस्मा खत्म हो गया था। इससे पहले जब यीशु मसीह आ रहे थे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो क्या बोलते हैं यीशु को देख कर कि देखो वो, उसको थोड़ा पढ़ेंगे तो, परमेश्वर का मेमना। हाँ, 1:29। जी। दूसरे दिन उसने यीशु को अपने और आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और वही मेमना यूहन्ना दोपहर में जैसे आते हैं तो वो अपने शिष्य लोगों के साथ एक मैरिज सेरेमनी, एक मैरिज घर में इनवाइटेड होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कपल सेमिनार में प्राय हम लोग थे, लेकिन जो लोग नहीं थे उनके लिए अच्छा लगेगा शायद। प्रभु अनुग्रह करे हमको समझने में। तो प्रभु यीशु आए, पहला उनका 11 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम पाते हैं कि ये इनका पहला आश्चर्य का पहला महिमा वाला कार्य है। हालेलुया। और इसको देख के उनके शिष्य लोग जो उन पे विश्वास करते हैं और चकित भी होते हैं। हालेलुया। और उनके चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो पहला ऐसा आश्चर्य कर्म जो यीशु ने यहाँ पे किया। लेकिन जब एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा माहौल जहां पे यीशु ने अपना आश्चर्य कर्म स्टार्ट किया, वो क्या है? एक विवाह का घर है। यस। एक ऐसा परिस्थिति जहां पे वो कोलैप्स होने वाला था। क्यों? क्योंकि वहां पे उनका जो मेन आइटम है दाख मधु, वो खत्म होने पे आया था। और मरियम उनकी माता वो आके बोलती है कि इनका दाखरस खत्म हो गया, इनका दाखरस नहीं है, नहीं रहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। ये जो मैरिज अरेंज कर रहे हैं, खुद वो ब्राइड ग्रूम को पता नहीं है कि दाखरस नहीं रहा, और जो भोजी का चलाने वाला था अध्यक्ष,
उसको भी शायद पता नहीं है कि दाखरस नहीं रहा, लेकिन एक महिला यहाँ पे जो इनवाइटेड होती हैं वो उनके घर के नहीं है, शायद क्लोज रिलेटिव रहे होंगे या फिर पड़ोसी रहे होंगे, लेकिन वो आके बोलते हैं और एक बोझ के साथ कि इनका दाखरस नहीं रहा, और आके किसको बोल रहे हैं? अपने बेटे। हालेलुया। क्योंकि वो जानती है, वो शुरू से जानती हैं, उनको गर्भ में लेने से पहले वो जानती हैं कि ये कौन है। हालेलुया। इसलिए किसी के पास नहीं गई, लेकिन वो आके यीशु को बोलते हैं कि इनका दाखरस नहीं रहा। बहुत ही बोझ के साथ बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सिचुएशन है जब दाखरस नहीं रहता है तो भोजी में जितने लोग निमंत्रित होते हैं, इनका जो सिस्टम था यहूदियों का, तो इनका जो मेन आइटम ये अगर नहीं होता है तो वहां पे मतलब वो मैरिज ही फेल्यूर होने वाला था। तो एक फेल्यूर होने वाला मैरिज को, एक कोलैप्स होने वाला मैरिज को यीशु मसीह वहां पे बचाते हैं। सही बात। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम से फिर हवा को निकाला और हवा को ला के आदम के पास आए, पहले जब आदम को देखा कि आदम अकेला है, परमेश्वर ने क्या बोला मन में कि नहीं, इसका अकेला रहना ठीक नहीं है। मतलब परमेश्वर उसके साथ हमेशा रहते थे, फिर भी उनको लगता था कि आदम अकेला है। और फिर परमेश्वर ने क्या किया कि सारे ये जंतुओं को, पक्षियों को बनाए और आदम के पास लाए कि इनमें से किसी को वो चुन ले कि उसका साथी बन जाए। लेकिन आदम ने एक एक कर सबको नाम दिया, लेकिन उसको भाने वाला, उसके लायक कोई भी उसको साथी नहीं मिला। ये आदम को भी पता चला और परमेश्वर को भी पता चला। तब परमेश्वर ने सोचा, भले ही मैं इसके संग हूं, भले ही हम लोग आप जात करते हैं, हम बातचीत करते हैं, फिर भी यहाँ पृथ्वी पर इसका अकेला रहना ठीक नहीं है। क्योंकि पृथ्वी में जो अधिकार, जो असाइनमेंट मैंने इसको दिया है, इसको एक साथी की जरूरत है जो इसको हेल्प करे। क्योंकि असाइनमेंट, मेरा दिया हुआ काम और मेरा जो योजना है, ये छोटा नहीं है। तो एक हेल्पर की जरूरत है जो उसको समझ सके, जो उसको पढ़ सके, जो उसके हर काम में साथ दे सके। हालेलुया। जो परिस्थिति को समझ सके, जो उसको बोलने से पहले ही उसके हृदय को पढ़ ले, ऐसा एक साथी की जरूरत है। और तब परमेश्वर ने क्या किया कि आदम को पूरा सुला दिया और उसका रिब का हड्डी को लेकर फिर हवा को बनाया। और हवा को लेकर जब आते हैं, आदम के सामने रखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तब आदम देखते ही बोला कि यस, एथरो हेला। ओडिया रे मते बहुत भल लागसे, एथरो हेला। तो हिंदी में उसको क्या लिखा है पता नहीं। एथरो हेला नहीं है हिंदी में, एथरो हेला में बोलते तो ओडिया में जो लिखा है ना एथरो हेला, हिंदी में अगर उसको हम बोलेंगे तो अब ठीक है, अब हुआ, अब हुआ। तो मतलब उसको देखते ही, हवा को देखते ही आदम सेटिस्फाइड हो गया। और यस, उसका आंखें बड़े हो गए, उसका चेहरा में चमक आ गया। यस, दिस इज हमें चाहता था। मतलब वो क्या चाहता था पता नहीं था उसको, लेकिन जब हवा को उसके सामने प्रेजेंट किया गया तब उसको लगा कि हाँ, यही तो मैं चाहता था। हालेलुया। वहां पे आदम ने कुछ बातें बोली, कुछ वर्ड को अपने मुंह से रिलीज किया। क्या रिलीज किया? कि ये मेरी हड्डियों की हड्डी है, ये मेरी मांस की मांस है, और क्योंकि ये मुझसे निकली है, नर से निकली है, इसलिए ये नारी है। और एक भाव कि अब इसीलिए उसको थोड़ा पढ़ेंगे तो जी। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण 24 भी पढ़ दूं? 24 को। इस कारण पुरुष
अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। हालेलुया। वहां हालेलुया। पे मैं देखती हूँ कि आदम बोलता है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी में आसक्त रहेगा। तो तब तक तो परमेश्वर माता पिता करके नहीं बनाए थे पृथ्वी में, अरे बाप रे, सही बात। लेकिन आदम को ये रेवलेशन कैसे पता था? बिल्कुल सही। यस यस हालेलुया। क्योंकि वाह। आदम को परमेश्वर ने पूरी रीति से अपने तरीके से पूरा अपने इमेज में बनाया था। तो आगे क्या क्या होने वाला है, क्या चीज आने वाला है, वो सब आदम को पता था। वाह क्योंकि वाह। वो तब तक वो दुष्ट नहीं आया था और वो अपने ग्लोरियस बॉडी में था। इसलिए आदम ने जिस चीज को जो नाम दिया, परमेश्वर ने, क्योंकि वो एक ही सॉफ्टवेयर में चलते थे, जैसे हमारे पास्टर जी बोलते हैं कि वो दोनों परमेश्वर और आदम, मतलब आदम जो देखता था, परमेश्वर जो देखते थे, आदम वही देखता था। तो आदम के दिमाग में जो आ रहा था वो परमेश्वर के दिमाग में था। तो इसीलिए परमेश्वर आगे क्या करने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आने वाला है, ये आदम को पता था। तभी आदम बोलता है कि माता पिता को छोड़कर पुरुष अपने पत्नी से लगा रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। और ये शपथ, मतलब ये जो बातें आदम ने उस दिन कही, पिता परमेश्वर अपनी बेटी को लाए वर के सामने, और वर ये वचन के देने से एक भाव वो लिया और हवा से मैरिज किया। हालेलुया। हालेलुया। फर्स्ट Hallelujah. एवर मैरिज रिटन इन बाइबल। Amen. बाइबल में स्वयं परमेश्वर के सामने आदम ने अपने बातें दिए, अपने वर्ड्स दिए, भाव लिया और हवा से शादी किया। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल की स्टोरी स्टार्ट होती है एक मैरिज से। रोबा श्री निहिरी खानदोना बासाबा, तभी ना माता और पिता आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। वाह वाह वाह, सही बात। परमेश्वर ने स्वामी और स्त्री करके बना, पुरुष और स्त्री करके बनाया, लेकिन वहां से क्या क्या निकलता है देखिए, अमेजिंग रियली। और एक शादी से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा आदम जब आते हैं, और जब वो अपना काम को शुरू करते हैं, परमेश्वर के राज्य का काम को जब वो स्टार्ट करते हैं, और पहला आश्चर्य काम वो कहाँ पे करते हैं? वो भी एक शादी के घर में। हालेलुया। वो शादी के घर में, क्योंकि परमेश्वर हमारे शादी में इंटरेस्टेड है। हालेलुया। हालेलुया। आमेन आमेन हालेलुया। इसीलिए बाइबल बोलता है कि ओडिया में जैसे बोलते हैं कि विवाह समस्तों मध्य आदरणीय हो ओ तहिर सज्जा सूची था। हालेलुया। तो हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर उसी के थ्रू अपने सारी योजनाओं को बना के रखा है। और ये इलस्ट्रेशन यहाँ पे जगत में जो जो हो रहा है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, वो आत्मिक जगत का एक इलस्ट्रेशन, ये फिजिकल इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन का क्या होगा हिंदी? प्रकाशन है एक, ठीक है। मतलब आत्मिक जगत का प्रकाशन हम यहाँ पृथ्वी पर ये जगत में हम देखते आ रहे हैं, करते जा रहे हैं। ये बस एक सिंबल के तरह ये सब है। तो यीशु मसीह भी जब अपना पहला आश्चर्य काम करते हैं तो एक शादी के घर में करते हैं। और कैसा सिचुएशन में? एक ऐसा सिचुएशन जहां पे वो शादी खत्म होने ही वाला था, वो शुरू भी नहीं हुआ था लेकिन वो खत्म होने वाला था, शादी खत्म होने वाला था। और ऐसे सिचुएशन में प्रभु यीशु मसीह ने वो मांग को पकड़ लिया। तो वहां पे उनके माता आके बोलते हैं कि इनका दाखरस नहीं रहा। तब यीशु उनको क्या बोलते हैं? हे महिला, हालेलुया, मेरा समय अभी तक नहीं आया। तो यहाँ पे कैसा लगता है? यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया।
अगर समय नहीं आया तो फिर वो क्यों आए शादी के घर में? हालेलुया। सही बात। यीशु हमारे हर एक सिचुएशन में, हमारे हर एक परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं, और वो हमारे लाइफ में इंटरवेन करने के लिए, इंटरफियर करने के लिए हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं, बस हमारे कहने की देरी होती है। हालेलुया। हालेलुया, वो सही चाहते हैं, बात। वो अपने आप को दिखाते हैं कि वो है तो, लेकिन ठीक है, मैं अपने हिसाब से हूं, तुम अपने हिसाब से चलो, दिखाते हैं। लेकिन मन ही मन चाहते हैं कि मुझे बोले, मुझे अप्रोच करे। वो चाहते हैं हमारे साथ उनका इंटरेक्शन हमेशा रहे बोल के। फिर भी वो अपनी माता को कहते हैं कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। फिर भी मरियम का कॉन्फिडेंस देखिए, क्योंकि पैदा होने से पहले वो उनको जानती है। हालेलुया। और इसीलिए वो आके और किसी से कुछ भी नहीं बोले, ना ही जाके वो जो जिसका शादी हो रहा था उसको, या फिर उसके घर वालों को, या फिर जो भोज का अध्यक्ष था उसको, किसी को भी नहीं बोला कि अरे ये सब हो रहा है, कैसा करेंगे, अब कुछ भी नहीं। लेकिन उनको पता था कि कौन इसको सेटल कर सकता है, कौन ये कोलैप्सिंग सिचुएशन को फिर ठीक कर सकता है, कौन फिर ये सिचुएशन को नया बना सकता है, कौन इसको सॉल्व कर सकता है। और वो आते हैं और यीशु मसीह को कहते हैं। मेरे प्यारो, 4 के 5 का जो सेशन चल रहा है, वही सेशन में 4 से 5 हम सब इंटरसेड करते आ रहे हैं लास्ट अप्रैल महीने से। और वहां पे हर एक, हम लोग जितने हैं, एक एक मरियम है। हालेलुया। आमेन, हालेलुया, मरियम है मेरे प्यारे। और ऐसा मरियम लोगों को आज चाहिए, ऐसा मरियम चाहिए। मरियम चाहिए कि वो दूसरों के लिए, जैसे कि वो प्रभु में आए, जैसे कि उनका सिचुएशन कोलैप्सिंग ना हो, जैसे कि वो कोलैप्सिंग सिचुएशन फिर से रिकवर हो जाए, फिर से रेस्टोर हो जाए, जैसे उनके जीवन में कोई भी उथल पुथल आने से पहले ही वो रेस्टोर हो जाए। इसीलिए एक एक इंटरसेसर की जरूरत है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हम अपने लिए तो प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने संपत्ति के लिए, सब चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन दूसरों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं ना, और वो बोझ के साथ, तो वहां पे परमेश्वर बहुत खुश होते हैं। हालेलुया। हालेलुया, उनके जीवन में जो काम होता है, उनके लिए प्रार्थना करने से हमारे जीवन में वो काम बढ़कर होता है। हालेलुया। आमेन, हालेलुया। जब अब्राहम और सारा वो राजा का नाम क्या ना, एक देश में गए, वो कौन सा देश मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वहां पे किसी का भी बच्चा नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ अब्राहम और सारा का भी बच्चा नहीं था। लेकिन वहां पे अब्राहम सारा को क्या बोलते हैं कि ये मेरी बहन है बोल के, और फिर सारा को वो राजा उठा ले जाता है। लेकिन परमेश्वर ने स्वप्न के जरिए उस राजा को फिर बताते हैं कि तुम भूल से भी इसको छुओ मत बोल के। और फिर राजा जानता है और फिर अब्राहम से बोलता है कि क्यों आपने हमारे साथ ऐसा किया, अगर ऐसा हो जाता तो बहुत बड़ा पाप हो जाता, बहुत अनिष्ट हो जाता। और फिर वो सब सिचुएशन को सेटल डाउन करने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से बोला कि उनके लिए प्रार्थना करें। किनके लिए? वो राजा और वो नगर के लिए, और वहां के महिलाओं के लिए, वो राजघराने के सारे रानियों के लिए। क्यों? क्योंकि उनका बच्चा नहीं था। वो लोग तब तक परमेश्वर से अनुग्रह नहीं पाए थे। और फिर यहाँ सारा और अब्राहम का भी कोई बच्चा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा किया था कि समंदर के बालू के समान, आकाश के तारा के समान तुम्हारा वंश होगा बोल के। और तब तो उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए कैसा लगा होगा अब्राहम और सारा को, हमारा तो खुद का नहीं है, इनके लिए क्या प्रार्थना करेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर की बातें सुनी और उन लोगों के लिए इंटरसीड किया, मध्यस्थ प्रार्थना किया, मध्यस्थ बन के खड़े हुए परमेश्वर और उनके बीच। वो लोग बीच में खड़े हो गए ऐसे।
तो परमेश्वर जो उनको आशीष देने वाला है वो इनके जरिए, अब्राहम और सारा के जरिए उनको आशीष दिया। यहाँ पे परमेश्वर खड़ा है, यहाँ पे वो लोग खड़े हैं और बीच में सारा और अब्राहम उनके लिए मध्यस्थ प्रार्थना किए और परमेश्वर इनके जरिए इनको आशीष दिए और वो लोग मतलब गर्भ धारण की शक्ति पाए, आशीष को पाए और तभी फिर सारा को भी वो आशीष परमेश्वर के समय में मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इंटरसेड करते हैं, जब हम मध्यस्थ करते हैं तो दूसरों के जीवन में काम तो होता ही है, लेकिन हमारे जीवन में भी वो काम बढ़कर होता है, एक तीर से दो शिकार हो जाता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ हमारे 4 से 5 का ये प्लेटफॉर्म के लिए, वो अल्टर के लिए, कि परमेश्वर ने हमें चुना है मध्यस्थ बनने के लिए और हम लोग वो कर रहे हैं। और प्रभु हमें अनुग्रह करे, पवित्र आत्मा हम सबको और भी सहायता करे, जैसे ये चीज को हम और भी एनहांस होने पाए और हम लोग बल के साथ और शक्ति के साथ माइटीली हम व्यवहार होने पाए परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। तब तो यीशु ने जब मरियम से बोला कि हे महिला, तुझसे मेरा क्या है और मेरा तो समय नहीं आया, फिर भी मरियम क्या बोलते हैं, वहां पे जो दास लोग हैं, जो सर्वेंट्स हैं, उनको बोलते हैं कि ये जो कहते हैं उसको करो। हालेलुया, संदेह ना कर, प्रभु जो बोलते हैं अगर हम वो करेंगे तो हमारे जीवन में आशीष ही आशीष है। हालेलुया। लेकिन हमें सुनना पड़ेगा कि परमेश्वर हमसे क्या बोलते हैं। हमें अपने आप को इतना काबिल बनाना होगा कि यीशु हमसे क्या बोलते हैं ये हम सुन पाए। हालेलुया। और ये हम अपने नहीं, लेकिन उन्होंने जो पवित्र आत्मा हमें दिया हुआ है, वही पवित्र आत्मा की सहायता से हम एबल भी हैं और एबल हो जाएंगे और सुन पाएंगे और सुनने के बाद वही चीज को करना है जो यीशु हमसे करने के लिए बोलते हैं, विदाउट एनी डाउट, कोई संदेह नहीं करके। हालेलुया। और फिर वो लोग क्या किए, वहां पे क्या लिखा है कि वहां पे 6 ठो पत्थर के मटके थे। यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। हालेलुया। तो यहूदियों का रीत के अनुसार, जैसे बाइबल में हम देखे भी हैं कि यीशु के शिष्य लोग जब खाते हैं हाथ नहीं धो के, तो वो क्या बोलते हैं, वो लोग फरीसी लोग उनको फिर मतलब दोषी करते हैं कि आपके शिष्य लोग हाथ नहीं धो के खा लेते हैं, क्योंकि उनका एक रीति है, उनको सफाई के लिए नहीं, लेकिन उनका रीति और नीति के लिए, उनका रीति नीति के लिए उनको हाथ धोना, पैर धोना, शरीर धोना जरूरी लगता था। तो इसीलिए बाहर में वो पत्थर का 6 ठो मटके रखे थे, तो वहां पे जो लोग आएंगे वो अपने आप को धो के फिर अंदर जाएंगे। यह मैं सोच नहीं पाती, लोग तो शादी के घर में आते हैं, शादी के घर में आए हुए लोग बन ठन के तो आए होंगे, फिर कैसे वो अपने आप को धोएंगे पता नहीं। फिर भी वहां पे, लेकिन वो जो पत्थर के मटके थे वो खाली था। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि वो खाली था मेरे प्यारों, खाली था। यस 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 यस, तब तो पता नहीं कब से खाली था, उनमें पानी पहले था भी या नहीं भी वो अलग बात है, लेकिन अभी तो नहीं है ना, अभी खाली है। और खाली बर्तन ही परमेश्वर को चाहिए कि वो अपनी शक्ति को, अपनी आत्मा को, अपनी आशीष को उसमें भर सके। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने आप को खाली कर देंगे तो परमेश्वर के सारे आशीष से हम में भरपूर से उमड़ेगा, उमड़ के उछलेगा। हालेलुया। और यीशु ने उनसे कहा कि इन मटकों में पानी भरो, और वो लोगों ने पानी लाके पूरा मटके के मुंह तक भर दिया। पानी लाए और मटके के मुंह तक भर दिया, और तुरंत प्रभु यीशु ने कहा कि अब जाके भोज के अध्यक्ष को दिखाओ। हालेलुया। भोज के जो प्रधान है उनके पास ले जाओ बोल के यीशु ने कहा। पानी भरने की देरी थी, लेकिन यीशु जो करना चाहता था
वो तुरंत हो गया। पानी Amen. भरे, उनको भी पता नहीं था कि पानी भरते भरते ये एक मिराकल हो जाएगा बोल के। Yes. हम अगर अपने आप को Hallelujah. खाली किए हैं, हालेलुया, तो तैयार रह जाएं कि प्रभु यीशु आपको भरने वाला है। Amen. Amen. I receive. Amen. पूरी रीति से अपने आप को खाली Hallelujah. कर दीजिए कि प्रभु Amen. यीशु जैसा चाहता है उसी रीति से आपको भर देगा। आमीन, Amen. हालेलुया। क्योंकि जब सामरी स्त्री उसको क्या बोले यीशु कि मेरे पास ऐसा जल है कि तुम्हें कभी फिर प्यास नहीं लगेगा। तो वो पत्थर का मटका अगर खाली है, आपका हृदय अगर पत्थर सा कठिन हो गया है लेकिन फिर भी खालीपन है, तो प्रभु यीशु बोलता है कि मेरे पास वो जीवन का जल है। अगर आज आपने आप को सरेंडर कर देते हो तो वो जीवन का जल से तुम्हारा वो पत्थर वाला वो मटका को मैं पूरा भर दूंगा। हालेलुया। Hallelujah. और वो भरते ही मिराकल हो जाएगा। Mm. Hallelujah. 4:14 ब्रदर बता दिए। हालेलुया। हाँ, सामरी स्त्री जन 4:14 Mm. Mm. उसको थोड़ा पढ़ देंगे क्या? जी। परंतु जो कोई उस तरह से पढ़ दे रही हूँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का ये जीवन का जल हमेशा आप सभी में उमड़ता रहे। यीशु मसीह के हर घड़ी हर समय ये उछलता रहे, उमड़ता रहे और आपके जरिए, क्योंकि एक सोता है, ये सोता आपके जरिए पूरा देश देश तक फैलता रहे। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। हालेलुया। और जब वो लोग पानी को ले गए तो भोज के प्रधान ने देखा, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाख रस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, वो रह नहीं पाया, वो दूल्हे को फौरन बुला डाला और बोलता है, क्या बोलता है कि पहले तो सब मनुष्य अच्छा दाख रस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाख रस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। जब दाख मधु प्रभु यीशु से आता है तो वो पहले भी अच्छा रहता है, बीच में भी अच्छा रहता है और एंड में भी अच्छा रहता है। वो अच्छा ही रहता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। Amen. Hallelujah. अच्छा दाख रस चखने के बाद जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। ये दाखरस ही क्यों? हालेलुया। ये दाखरस यहाँ पे लिखा है बोलकर कई ऐसे मसीह के लोग बुलाने वाले लोग हैं जो दाखरस पी के अपने में धुंध रहते हैं और बोलते हैं यीशु का तो पहला आश्चर्य कर्म ये है, अगर वो नहीं चाहता, अगर वो मतलब वो चाहता है तभी ना वो ऐसा किया, इसलिए तो हम लगे हैं। प्रभु उनको अनुग्रह करे, उनको समझने के लिए कि वो लौट आए। हालेलुया। लेकिन दाखरस क्यों? हमने पहले भी दाखरस के बारे में कुछ सुना था। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे थोड़ा, इसको देखते हैं, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 9
14 से लेकर 17 तक। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उससे उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं। मशकों में भरते हैं। यस। और जब इसको हम मार्कुस में देखेंगे, यही चीज को मार्कुस उसका 2:22 को थोड़ा पढ़ेंगे। नए दाखरस को मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। और क्यों भरा जाता है? ताकि वो दोनों सुरक्षित रहे। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे यूहन्ना के शिष्य लोग और फरीसी लोग, ये लोग उपवास करते थे, लेकिन यीशु के शिष्य लोग उपवास नहीं करते हैं बोल के उनका कंप्लेन था। यीशु, आप कैसे गुरु हैं कि आपके शिष्य लोग उपवास नहीं करते हैं? खुद सृष्टिकर्ता से वो लोग पूछते हैं कि आपके शिष्य लोग उपवास नहीं करते हैं। तब यीशु उन्हें उत्तर देता है कि वर जब तक उनके साथ है बाराती उपवास नहीं करते, लेकिन एक दिन आएगा कि वो लोग उपवास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वो उतना बोलने के बाद फिर एक एग्जाम्पल कि पढ़िए तो ये 16 और 17 को 9 का जी 16 को पढ़िए। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। हाँ। नए कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद वस्त्र से और कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। तो ओडिया में जैसे लिखा है कि नुआ लुगार ताली कहीं पुराना लुगारे दे नहीं, नहले सेटा पुराना लुगा को आहुरी छिंडे के नहीं जीवो, आहुरी बड़ चिरा हे जीवो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हम सब जानते हैं ये कैसा होता है। और फिर वही चीज को 17 में लिखा है कि और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जब थे तब भी जो मतलब पुराने नियम में जो जो व्यवस्थाएं सब चलता था वही चल ही रहा था। वो पुराना नियम पुराना कपड़ा के समान है। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु आए और जो नया नियम हमारे साथ बना दिए वो नया कपड़ा है। तो जो लोग व्यवस्था में आदी हो चुके हैं उनके ऊपर अगर नया नियम से लेकर
जब तक वो अपने आप को नहीं बदलते हैं, तो नया चीज जब उनके ऊपर हम लगाएंगे, नया चीज जब उनके ऊपर हम देंगे, तो वो नया चीज उनको और भी खा जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को वही पुराने रीति रिवाजों में, वही पुराने चीजों में ढाल के रखे हैं। वो अपने आप को नया करना नहीं चाहते हैं। यस, तो अगर वहां पे फट भी गया है, तो उसको फिर नए कपड़े से हम ठीक नहीं कर सकते हैं। वैसे ही पुराने मस्कों में नए दाखरस नहीं रख सकते हैं, नहीं तो वो पुराना मस्का को फटा देगा, फट जाएगा। और नया दाखरस नए मस्के में ही रखा जाना चाहिए बोल के यीशु। तो यहाँ पे यीशु क्या कहना चाहते हैं? हालेलुया। जो यीशु में है वो नई सृष्टि है। आमेन। जो यीशु में है वो नई सृष्टि है, और जो नई सृष्टि है वो पूरी तरह से नई हो गई है। इसीलिए नया मस्का बन गया है, और वही नया मस्का में डाल हालेलुया। जो पुराने नियम में है, व्यवस्था को मानते हुए हैं। आज भी बहुत लोग ऐसा हैं जो व्यवस्था को पकड़ के रखे हैं, वो आना नहीं चाहते हैं कि यीशु मसीह हमें नया कर चुका है, लेकिन वो अपने आप को नए छांच में ढालना नहीं चाहते हैं, वही पुराने हिसाब से चलना चाहते हैं। तो उनमें हम नया दाखरस नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जो नई सृष्टि है वो अपने आप को नया बना दिए हैं, नया मस्का बन चुके हैं। इसलिए यीशु ने बोला कि जब मैं नहीं रहूंगा तब ये लोग उपवास करेंगे, और ये क्योंकि ये मेरे साथ हैं तो ये नए बन चुके हैं, और तब मैं इनके ऊपर नया दाखरस को भरूंगा। हालेलुया। में मैं नया दाखरस भरूंगा, और तब ये लोग उपवास भी करेंगे, और जो मैं चाहता हूँ वो सब चीज करेंगे, और जो मैं करता हूँ उससे बढ़कर भी करेंगे। हालेलुया। आमेन, हालेलुया। नया दाखरस कैसा कर देता है और किस दिन आया? नया दाखरस मतलब जब अच्छा दाखरस, नया दाखरस मतलब अच्छा दाखरस, ये क्या करता है? वो पी पी के लोग क्या कर हो जाते हैं? छक हो जाते हैं, जैसा कि यूहन्ना में लिखा है, छक जाते हैं। तो ऐसा क्या चीज है जो लोगों को छका देता है? मतलब लोग पूरा माताल हो जाते हैं, पी के आदी हो जाते हैं। वो नया दाखरस और कुछ नहीं है मेरे प्यारों, जो प्रेरितों की किताब में लिखा है। आमेन। प्रेरितों की किताब उसका 2 में जो लिखा है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, वही पढ़ूं? हाँ। तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा में भर गए। तो 24 में क्या लिखा है? हे पिता, मैं ओडिया में भी इसको पढ़ती हूँ। हे पिता, तुम्हें मते जो मान को देइछ मु जेउ ठारे थाए सेमाने मध्य जेपरि सेठारे मोहर सहित रहिबे, ओ जगतर पतन पूर्वे तुम्हें मते प्रेम करिथिबारु मते जो महिमा देइछ मोहर से ही महिमा से माने जेपरि देखिबे, एहा मोहर इच्छा। हालेलुया। एंड दैट्स व्हाई आई से थी लागी जीसु चाहू छंती से एकीकरण। हालेलुया। और ताहा केवल संभव हो प्रकाशित वाक्य जो अच्छी मेमने की शादी में। हालेलुया। और वही मेमने की शादी में मत्ती में जो लिखा है, मत्ती 25 में, हालेलुया, वर आएगा। हालेलुया। और हमको ले जाएगा। और क्यों ले जाएगा? क्योंकि यीशु यहाँ बोलता है कि हालेलुया, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। यीशु चाहता है कि वही महिमा, जो महिमा वो दुष्ट के वजह से आदम से छूट गया था,
हालेलुया, उससे भी बढ़कर महिमा, हालेलुया, मधुर उससे भी बढ़कर महिमा को हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे और देखेंगे। आमेन चाहता है आमेन कि आमेन हम उसके साथ रहें Amen. और उसकी महिमा को Hallelujah. देखें, और परमेश्वर ने उससे कैसा प्रेम रखा है जगत के पतन से पहले, हालेलुया, जगत के उत्पत्ति से पहले कैसा प्रेम रखा है, वही प्रेम को वो हमें दिखाना चाहता है। और इसीलिए नई मदिरा, नया दाखरस, हालेलुया, उसमें चूर होने के लिए परमेश्वर चाहता है, और वो पवित्र आत्मा है, और वो पवित्र आत्मा है, और वो पवित्र आत्मा है, वही Amen. पवित्र आत्मा Hallelujah. जो हमें Hallelujah. उसने दे रखा है, हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। हमें तैयार करने के लिए वही पवित्र आत्मा हमारे साथ है, मेरे प्यारों। जैसे हम हर घड़ी हर समय तैयार हो कि हम उसके साथ रहने के लिए अपने आप को पूरी रीति से तैयार कर पाए, जैसे उसकी महिमा को देखने के लिए हम भी महिमामय बन सके। क्योंकि उस दिन जब यीशु के साथ यूहन्ना और पतरस ये लोग थे, और यीशु जब मूसा से और एलिया से जब मिले, और तब ये लोग देखते हैं कि यीशु की जो महिमा है, उस महिमा को ये लोग देखने पाए। लेकिन कैसे देखने पाए? क्योंकि ये लोग भी उसी महिमा में चले गए थे। तो वही महिमा को यीशु हमको दिखाना चाहता है। पिता परमेश्वर मुझसे कैसा प्रेम रखता है, ये तुम जानो, ये तुम देखो बोल के यीशु दिखाना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, हालेलुया, हम यीशु मसीह के साथ हम संगी वारिस हैं। अगर हम संगी वारिस हैं, तो उसकी महिमा को अगर हम देखेंगे तो हम खुद भी वही महिमा में रहेंगे, तभी ना उसकी महिमा को हम देख पाएंगे। वही महिमा को हम पाए बोल के, वही वननेस में हम रहे बोल के, यीशु मसीह ने जगत में रहने तक हमारे लिए प्रार्थना किया, और वो आज भी परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है और हमारे लिए इंटरसीड कर रहा है, हमारे लिए मध्यस्थ बन के प्रार्थना कर रहा है कि जैसे हम लोग उसके साथ रह पाए। हम सबको आशीष करें ये नई मदिरा से पूरा चूर होने के लिए, पवित्र आत्मा के भरपूरी से एकदम भरपूर होने के लिए, वो पूरा सर से ऊपर तक, हालेलुया, रखा इतना 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 ऊपर कि वो, और मतलब हम लोग खड़े नहीं हो पाए, वो तैरने लायक, हालेलुया, सर से ऊपर। वही सब पवित्र आत्मा की शक्ति में हम लोग भर जाए, यही यीशु चाहता है मेरे प्यारों। और अगर आज आप वही चाहते हैं तो अपने आप को समर्पण कर दे प्रभु में। हाँ प्रभु जी, आप बोलिए, हाँ प्रभु जी, आप जो चाहते हैं हमारे जीवन में अपनी आत्मा की भरपूरी को, वो उछलते उमड़ते, वो दाख मधु को, नया दाख मधु, वो अच्छा वाला दाख मधु, हालेलुया, हालेलुया, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी से हम सबको आप भरपूर कर दे प्रभु। आप मुझे भर दे, हालेलुया, भर दे मेरे प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपके बच्चों के लिए प्रभु, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हम सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप जो चाहते हैं प्रभु जी आपके साथ एक होने के लिए, हालेलुया। और इसलिए है प्रभु जी, हालेलुया, आपके साथ हम मेमने की शादी में जैसे हम लोग जा पाए प्रभु जी, इसलिए वो पवित्र आत्मा की भरपूरी में वो उछलता हुआ भरपूरी में हम लोग रहे बोल के, आपके साथ एक ही होने के लिए प्रभु आप जो चाहते हैं प्रभु जी, हालेलुया, वही हम आपको देखें, आप जो चाहते हैं वही हम करें, आप जो बोलते हैं वही हम बोले। हाँ प्रभु जी, इस रीति से जैसे यीशु मसीह आपको देख के करते थे, हालेलुया, उसी रीति से आपकी आत्मा में आपके बच्चों को, हम सबको प्रभु आप पूरी रीति से डुबा दे, हालेलुया। जो आपकी आत्मा चाहते हैं, हालेलुया, कि हमको अपने बस में करे और चलाए बोल के, हालेलुया। हाँ प्रभु, जैसे याकूब के पत्र में लिखा है प्रभु, उसी रीति से हाँ प्रभु जी, हम सब समर्पित होते हैं, आपके बच्चे लोग समर्पित होते हैं। हे पवित्र आत्मा, हम सबको अपने वश में आप करें और आप ही चलाए, जैसा पिता परमेश्वर चाहते हैं, जैसा मेरा यीशु मसीह चाहता है, उसी रीति से हम सबको आप चलाए बोल के प्रार्थना करते हुए, सारा आदर सारा महिमा आपको देकर ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया से सुन ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। Amen, amen, amen. Hallelujah.
God bless all the brothers and परमेश्वर की sisters. महिमा, परमेश्वर Thank की you for महिमा। the Harivasak today. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. महिमा महिमा में Glory to Jesus. God bless you, sister. प्यारो, वो बाइबल आपको शुरू भी हुआ एक शादी से और बाइबल खत्म भी हो रहा है एक शादी में। yes, परमेश्वर हम सबको आशीष करे और उसकी amen, शादी में हम सब जैसे उपस्थित रह पाए, उसकी yes, विवाह के भोज में हम सब जैसे उपस्थित रह पाए। यही हमेशा हम प्रार्थना करते रहे, उसी रीति से हम चलने पाए। आमीन। हालेलुया। सच में एक अद्भुत उपस्थिति। सच में आज प्रभु चाहता था वो अपनी बेटी के द्वारा हमसे बातें करे, और ये अंत के दिनों में जो आज वो अपने बेटी के द्वारा महिमा ली है, जो शादी के बारे में, शुरुआत शादी और अंत शादी जो होने वाला है, किस रीति से वो हमको समझाए। सच में प्रभु को बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ। अगर आज के वचन से आप आशीषित हुए हैं तो हाथ उठाइए और आज के ये मैसेज के लिए, वचन के लिए अपने आप को गवाह बनाइए और प्रभु को महिमा दे। जी सिस्टर। सभी को शालोम। मैं सिस्टर मधु रायपुर से, और आज के वचन से मैं बहुत आज आशीषित हुई हूँ। उससे भी ज्यादा पवित्र आत्मा में इतनी भरी हुई हूँ। ये वचन, ये मीटिंग आरंभ से शेष तक जब से सिस्टर स्टार्ट की है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में भरते हुए हर एक विषय को मैंने ग्रहण किया है। जब सिस्टर बोली कि सहायक कितना जरूरी है, और ये 4 से 5 का जो इंटरसेशन, ये जो प्रेयर, हम एक सहायक के हिसाब से बैठते हैं। मैं इतना आशीषित हुई हूँ सिस्टर, और मैं इतना धन्य सोचिए अपने आप को, परमेश्वर तो मुझसे कितना प्यार करता है कि मुझे एक इंटरसेशन